चर्चा किसकी होगी? ठाकरे फैमिली में क्या हो रहा है, उद्धव और राज का रिश्ता क्या है, इसके बारे में जितनी चर्चा होती है न्यूज़पेपर में, उतनी चर्चा भारत पाकिस्तान में क्या होता है, नेपाल में क्या होता है, श्रीलंका में क्या होता है, पैलेस्टीन में क्या होता है, कोरिया में क्या होता है, उसकी भी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो हमारे इमीडिएट एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मीडिया बढ़ाता है, क्योंकि वो मीडिया बढ़ाने से वो लोकल लेवल पे टीआरपी बढ़ता है। इसके लिए मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन होने के बाद इंफॉर्मेशन बढ़ने से इंफॉर्मेशन कम हो गया। अभी फेसबुक है, ट्विटर है, एसएमएस करते हैं लोग, मोबाइल पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ब्लॉग है, सब लोग खुद के ब्लॉग चलाते हैं, इतने लोग खुद के ब्लॉग चलाते हैं, लेकिन वो ब्लॉग पे, वो सोशल मीडिया पे वो जो चर्चा होती है वो चर्चा यूनिटी की नहीं होती है, डाइवर्सिटी की भी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस, एनमिटी, शत्रुता की भावना की होती है। सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग द ग्लोबल पीपल, इट इज डिवाइडिंग द ग्लोबल पीपल। और इसके लिए मैंने कहा कि 1990 के बाद अभी तक इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन शुरू हुई, उसको भी 20 वर्ष हो गए, और ट्विटर और फेसबुक तो सिर्फ 7 वर्ष पुराने हैं। उससे मीडिया का मेन पर्पज ये था, कम्युनिकेशन का पर्पज ये था कि वी यूनाइट द पीपल। एक्चुअली टुडे कम्युनिकेशन इज डिवाइडिंग द पीपल, एंड देयरफॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इवन यू एंड आई फॉरगेट as a media person, you forget as a media absorber, you read or you see, but even you forget and even I forget. India is the only country, मैं एक ही पॉइंट बता के, आप, मुझे मालूम है आप सब, मुझको भी, मार्कंडे काजू साहब को सुनना है, एक ही बात मैं बताऊंगा कि दुनिया में एक ही देश ऐसा है कि जो खुद को डेमोक्रेसी भी कहता है और रिपब्लिक भी कहता है। डेमोक्रेसी का और रिपब्लिक का कोई सोचेगा कि मतलब एक ही है। रिपब्लिक मतलब लोगों का राज, प्रजासत्ताक, लोगों का राज, प्रजा का राज मतलब प्रजासत्ताक, और लोकशाही मतलब लोगों का जो रूल है, लोकशाही मतलब प्रजासत्ताक और लोकशाही है। तो हम खुद को लोकशाही प्रजासत्ताक क्यों कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहते हैं? और ऐसा एक ही देश है कि जो 15 अगस्त भी मनाता है और 26 जनवरी भी मनाता है। दूसरे कोई भी देश को ऐसे 2 दिन नहीं है। अमेरिका को सिर्फ 4 जुलाई है, कनाडा को सिर्फ 1 जुलाई है, चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ उनको सिर्फ 1 अक्टूबर है, रशिया में पहले जब क्रांति हुई तब सिर्फ 7 नवंबर, वही एक दिन था। हर एक देश को एक ही है। भारत में, सिर्फ भारत में 15 अगस्त भी है और 26 जनवरी भी है, लेकिन वो दोनों में फर्क है। 15 अगस्त को लाल किले पे भाषण होता है, जो लाल किला हिंदुओं ने नहीं बनाया है, और वो लाल किले पे जो झंडा जाता है उसके ऊपर जो अशोक चक्र है वो बुद्धिज्म का सिंबल है, और वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिख भी हो सकता है और हिंदू भी हो सकता है। ये डेमोक्रेसी है। और रिपब्लिक का मायना ये है कि वहाँ वो दिन हम मिलिट्री का ये भी करते हैं, प्रोसेशन भी निकालते हैं, और वो हम देखते हैं कि हम इंडिया एज अ नेशन बताते हैं, और पहला जो होता है इंडिया एज अ सोसाइटी दिखाते हैं। तो जब सोसाइटी और नेशन में यूनिटी होगा तब यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा, और सोसाइटी और नेशन में जब डिवीजन रहेगा तब वो यूनिटी विद डिफरेंसेस, मतलब डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस एंड हेट्रेड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं एक मीडिया की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया जरूर पढ़ो, टीवी जरूर देखो, लेकिन उससे विश्वास उतना मत करो जितना हम चाहते हैं आप करना चाहिए। जनाब कुमार केतकर साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जिन्होंने कौम और मुल्क के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, मिल्लत का काम किया है, उनकी खिदमत में फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अली मियाँ नदवी अवार्ड सिपासनामा को मेमेंटो दिया जाना है। मैं सबसे पहले बखिदमत जनाब हसन चौगले साहब की खिदमत में
सिफासनामा और मेमेंटो पेश करने के लिए जसीम मोमिन साहब और आली जनाब सदर मोहतरम गयासुद्दीन अंसारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हसन चौगले साहब की खिदमत में फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अली मियाँ नदवी अवार्ड सिफासनामा वो मेमेंटो पेश करें। जनाब हसन चौगले साहब की खिदमत में उनकी खिदमात के एतराफ़ में मौलाना सऊद आलम कासमी साहब की खिदमत में सिफासनामा वो मेमेंटो। डॉक्टर गियास साहब आसिफ साहब की ख्वाहिश है जस्टिस काटजू साहब के पास वो मौलाना सऊद आलम कासमी साहब तशरीफ़ ले जाएं। जी, जस्टिस काटजू साहब से भी दरख्वास्त है मौलाना सऊद आलम साहब की खिदमत में फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अली मियाँ नदवी अवार्ड सिफासनामा वो मेमेंटो। इस्लामिक सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन भिवंडी की जानिब से एक रिसाला या सवेनियर पैगाम का इजरा आज जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब के हाथों होना है। मैं ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूं और डॉक्टर गियास साहब और इकबाल दर्जी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि पैगाम का इजरा के लिए ज़हमत दे रहा हूँ मैं जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब को। पैगाम जो सवेनियर है उसका आज इजरा होना है। एक सवेनियर तरतीब दिया गया है जिसमें कौम के नाम पैगाम जनाब जस्टिस काटजू साहब के हाथों इस सवेनियर का इजरा तालियों से ज़बरदस्त इस्तकबाल। जस्टिस काटजू साहब के हाथों सवेनियर पैगाम का इजरा। वतन से दूर 7 समंदर पार मुमलिकत कतर में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हुए हिंदुस्तान की बालादस्ती को निभाने वाली शख्सियत, एक कामयाब तरीन ताजिर, समाजी कारकुन, बेहतरीन मुंतजिम, गमगुसार गमखार लोगों के दुख दर्द में नर्म दिल और नर्म मिजाजी के साथ शिरकत करने वाली मुहिब उर्दू शख्सियत हसन चौगले साहब के नाम से जानी जाती है। मुख्तलिफ फलाही, समाजी, अदबी, तालीमी और सकाफती कामों में दामे दर में हिस्सा लेते हैं। इनका जोश, लगन, जद्दोजहद, खुलूस, मोहब्बत, हौसला मंदी और बेलोज खिदमत काबिल तहसीन है। 1 ऑफ द 100 ग्लोबल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड अचीवर अवार्ड हांगकांग की जानिब से सरफराज किया गया था आपको। दुनिया भर में मुकीम 100 कामयाब हिंदुस्तानियों की फहरिस्त में भी आपका शुमार है। इन बातों को कहते हुए ये एहसास होता है कि शख्सियतें यूं ही अजीम नहीं हो जाती, शख्स से शख्सियत तक का सफ़र बड़ी कुर्बानियाँ चाहता है। ये सफ़र बेशुमार खुसूसियात का मुतकाजी होता है और हसन चौगले साहब ने यह सफ़र बड़ी खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जनाब हसन चौगले साहब हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कतर में फरमा रहे हैं। जनाब